गुड मॉर्निंग एवरीवन। कौटिल्य क्लासेस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप मैथ्स जो सीख रहे हैं प्रवीण सर के साथ सीख रहे हैं, लर्न विथ प्रवीण सर। ठीक है, आप देखिए ये चैप्टर अपना कंटिन्यू चल रहा था, मैट्रिसेस। इस मैट्रिक्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जुलाई में और अगस्त में आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, बीएससी फर्स्ट ईयर और बीटेक फर्स्ट सेम की। तो आपका ये चैप्टर उसमें आता है, आप इसको कवर कर लेना। ठीक है, और जो भी बीएससी के स्टूडेंट या बीटेक के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर का पूरा सिलेबस अभी कवर किया जा रहा है, उसके बाद सेकंड ईयर का कवर किया जाएगा, उसके बाद थर्ड ईयर का कवर किया जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है फाइंड आउट फॉर वर्ड वैल्यूज ऑफ लैम्डा, और ये आपको इक्वेशंस गिवन है, 3 इक्वेशंस गिवन है, हैव अ सॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू आएगी। ठीक है, लैम्डा की, उसके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ठीक है, या तो सॉल्यूशंस क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएगा। इन दोनों में से एक केस बनेगा। नो सॉल्यूशंस के लिए आपको सॉल्व करना ही नहीं होता है, तो ईच केस के लिए आपको इसको सॉल्व करना होगा और कंप्लीट दोनों केस, जो भी केस बनेंगे उसको पूरा सॉल्व करके बताना, ये कह रहे हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। ठीक है, जो भी केस बनता है तो इसको अपन सबसे पहले ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको पता है तो एक्स वाई जेड के जो भी कोफिशिएंट होते हैं, तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट आप देख रहे हैं 1 1 1। सेकंड इक्वेशन में क्या है 1 2 एंड 4। थर्ड इक्वेशन में 1 4 एंड 10। और जो भी वेरिएबल है वो आपके एक्स वाई जेड यहाँ आ जाएंगे, और राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज होंगी 1 लैम्डा और लैम्डा स्क्वायर राइट हैंड साइड में आ चुके हैं। तो आपका फॉर्म बन गया ax इक्वल टू बी। अब इसके बाद मैंने बताया था आपको कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, तो आप क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कर लिया है। इधर आपने ए मैट्रिक्स को लिख लिया, और इस साइड में जो आपकी बी मैट्रिक्स होती है 1 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, राइट हैंड साइड की जो भी वैल्यूज होंगी वो आपको इधर लिख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्या केस बनता है, जो भी बनेगा उस पर डिस्कस करेंगे। तो मैंने बताया था सबसे पहले R1 की हेल्प से इन दोनों एलिमेंट को जीरो करेंगे, उसके बाद R2 की हेल्प से नीचे इस एलिमेंट को जीरो करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि कौन सा केस बनता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। आपने क्या किया है, R1 की हेल्प से इस पर और इस पर ऑपरेशन लगा दिया है, तो ये दोनों एलिमेंट्स को आपने क्या किया है, जीरो कर लिया है। अब क्या करेंगे, R2 की हेल्प से थर्ड एलिमेंट यानी सॉरी जो थर्ड रो है उसके सेकंड एलिमेंट को आप जीरो करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे माइनस कर लेंगे। तो R3 पर अपन ऑपरेशन लगा देते हैं, तो R3 माइनस कितना हो जाएगा 3R2। ये आपने ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, तो कौन सी रो चेंज होगी, R3। बाकी R1 को और R2 को एज इट इज लिख देंगे 1 1 एंड 1। ठीक है, तो आपने ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें से इसको जीरो करना है। तो देखो यहाँ पर ये तो यही आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, क्या आएगा 0। 3 का इंटू करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 0। अब आप देखिए यहाँ पर 3 का इंटू कीजिए तो क्या आएगा, और इसमें से इसको माइनस करना है। क्या करेंगे, देखो इधर साइड में कर देते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और इसको क्या करना है, माइनस करना है। और किससे माइनस करना है, ये आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वेशंस बनेगी, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 और माइनस 3 लैम्डा, और ये साइन चेंज हो जाएगा प्लस का 3। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, प्लस का 2। तो आप देख रहे हैं इसकी इक्वेशंस कितनी बन जाएंगी, लैम्डा स्क्वायर और 3 लैम्डा प्लस 2, ये इक्वेशन बन जाएगी। आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अपन इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करना सभी को आते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से इसको सॉल्व कर लेंगे। 10th स्टैंडर्ड में आपने या 9th में पढ़ा होगा, तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 2, ये बनेगा। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं थर्ड रो अपनी जीरो हो चुकी है, इससे नीचे आप कुछ जीरो कर नहीं सकते हैं।
अब आप देख रहे हैं इसमें दो केस बनेंगे। अगर देखिए लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पर इसकी रैंक कितनी आ रही है, नंबर ऑफ नॉन जीरो कितने हैं, 2 है, तो इसकी रैंक तो 2 हो गई। लेकिन पूरे की बात करते हैं तो पूरे की रैंक किस पर डिपेंड हो गई है, लैम्डा के ऊपर। अब लैम्डा के ऊपर डिपेंड हो रही है तो दो केस बनते हैं, या तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, तो ये 0 हो जाएगा। और लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 और नॉट इक्वल टू 2 होगी, तो दूसरा केस ये बन जाएगा। तो इन दोनों केस पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट पर बात करते हैं, केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट पर आप बात करेंगे तो लैम्डा की जो वैल्यू है, अगर लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या कर लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, एंड लैम्डा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 2। अगर दोनों ही वैल्यू 1 और 2 नहीं होंगी, ठीक है, उस केस में अपन क्या करेंगे, तो इसके अलावा और कोई वैल्यू हो सकती है। अगर और कोई वैल्यू होती है तो ये 0 नहीं होगा। तो इसकी इधर रैंक कितनी आ जाएगी, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 0 नहीं होगा तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 नहीं होगा, ठीक है क्या नहीं। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों रैंक इक्वल नहीं आ रही है। रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, सॉरी ये इधर था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स था, सॉरी, ठीक है। और इधर रैंक अपनी कितनी आएगी, ए ई, तो रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू दिस। तो दोनों की रैंक आप देख रहे हैं सेम नहीं आ रही है, तो ये क्या केस बन रहा है, नो सॉल्यूशन का केस बन रहा है, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है और नो सॉल्यूशन बनता है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। दूसरे केस पर बात करते हैं, तो ये क्या बन रहा है, इनकंसिस्टेंट बन रहा है। लैंग्वेज मैंने प्रीवियस वीडियो में भी लिखवा दी, इनकंसिस्टेंट बन रहा है और हैव एन यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी हैव अ नो सॉल्यूशन, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यानी आपका इसमें कुछ सॉल्व करने की आपको जरूरत है नहीं है। ये कह रहा है ईच केस में आपको सॉल्व करना है, तो इधर तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतना ही हो पाएगा, ठीक है। अब दूसरे केस पर बात करते हैं। इस सेकंड क्या होगा, अगर लैम्डा की वैल्यू 1 और एंड लैम्डा की वैल्यू 2 हो जाती है, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 2 वाला। तो लेफ्ट वाले पार्ट की रैंक तो सेम रहेगी, ठीक है, लेकिन जो लैम्डा इसका जो इक्वेशन थी, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स वाली, वो पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो दोनों की रैंक सेम हो जाएगी, यानी रैंक ऑफ ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक ये दोनों कैसी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास कितने थे, 3 थे। नंबर ऑफ वेरिएबल आपके पास 3 थे। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होते हैं उस केस में क्या बताया था, कंसिस्टेंट तो होता है लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, और क्या बताया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इसके बनते हैं, ठीक है। एंड हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसका मतलब है आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस किसके लिए बन रहे हैं, लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू 2 पर। तो इन दोनों केस पर आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। दोनों पर सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट केस पर बात करते हैं, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 पर बात कर लेते हैं पहले। तो लैम्डा इक्वल टू 1, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए करेंगे देन द सॉल्यूशन। तो जो इक्वेशन थी आपके ऊपर, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा प्लस 2, उस जगह पर आपको क्या करना है, लैम्डा की जगह पर 1 पुट करने जाए। तो लैम्डा की जगह पर आप पुट कर देंगे 1, ठीक है, जहां जहां पर लैम्डा है उस जगह पर। तो आपको क्या इक्वेशंस मिलेगी, इधर तो आपका 1 1 था, ठीक है, और यहाँ पर था 1 और 0 1 और 3, और आपने लैम्डा की जगह पे यहाँ लैम्डा माइनस 1 था, आपने 1 रख दिया तो यहाँ हो गया 0 0 0 एंड 0, और ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा माइनस 2 यहाँ फैक्टर थे। तो लैम्डा की जगह 1 पुट करोगे तो ये भी पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों केस पे अपन क्या करेंगे, इनको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना आ रहा है, 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन बनानी है, वाई प्लस का 3z
ठीक है। इधर क्या आ रहा है, इधर भी, इधर कितना है y प्लस का 3z, ये क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर पूरी रो 0 है, जब पूरी रो 0 होती है तो अपन z की वैल्यू क्या लेते हैं, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। तो आपने क्या किया, z की वैल्यू k ले ली। ठीक है, इसको इक्वेशन दे दीजिए फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड, इसको दे देते हैं थर्ड। अब आप क्या करेंगे, z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू मिलने के बाद y और z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर लेंगे और इसी तरह से लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए। तो z की वैल्यू आपने क्या कर दी है, यहाँ पर k पुट कर दिया है और यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 3k। 3k को क्या किया आपने, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब y की और z की वैल्यू को आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर देंगे। तो इक्वेशन अपनी क्या थी, x माइनस का यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 3k y की वैल्यू प्लस z की जगह पर अपन k रख देते हैं, इसका k इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर कितना आएगा अपने पास k आ जाएगा। ठीक है, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3k में से प्लस 2k आएगा, है ना, इक्वल टू 1। तो x माइनस 2k को क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 2k। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, y की वैल्यू मिल गई आपको और z की वैल्यू मिल गई है। ठीक है क्या नहीं, तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 1 प्लस 2k, y की वैल्यू माइनस का 3k और z की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई k। ये अपने पास हो चुका है। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस पर अपन लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। अगर लैम्डा की वैल्यू अपने पास 2 होती है तो इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो देन द सॉल्यूशन, देन द सॉल्यूशन इज, तो लैम्डा की जगह पर आपने क्या किया है, 2 पुट कर दिया है। 2 पुट करने के बाद यहाँ पर लैम्डा की जगह पर 2 पुट करेंगे, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और y प्लस 3z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू k आपने लेट कर लिया। ठीक है, इक्वेशन 5 में अपन क्या करते हैं, z की वैल्यू पुट कर देते हैं k, यहाँ पर हो जाएगा अपने पास y, ठीक है, प्लस 3, z की जगह पर कितना हो जाएगा यहाँ पर k, 3k इक्वल टू 1, y की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस का 3k। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये y की वैल्यू और z की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो x प्लस y की वैल्यू कितनी हो गई, 1 माइनस का 3k और प्लस z की वैल्यू कितनी है अपने पास k है, तो इक्वल टू यहाँ पर कितना मिल गया 1। ठीक है, तो x इक्वल टू और प्लस का 1 और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास माइनस का 2k इक्वल टू अपने पास हो गया 1। इस 1 से अपन इस 1 को कैंसिल यहीं से कर सकते हैं और इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू माइनस 3k और z की वैल्यू k। तो आपने देखा दोनों केस में अपन ने इसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, क्लियर है। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन आपको 100% समझ में आ रहा है, ठीक है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।